हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। यूपी टेट में जो है आर्टिकल टॉपिक से जो है 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनते ही हैं। अभी जो कल पेपर आया था उसमें भी आर्टिकल जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन जो है इसमें ट्रिकी थे आर्टिकल। तो आइए समझते हैं आर्टिकल क्या होता है। ए और एन दा होता है। ए और एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और दा जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो यूनिक थिंग्स होती है उनके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। तो समझ लेते हैं कहाँ पर ए यूज़ होता है, कहाँ पर एन यूज़ होता है, और दा कहाँ यूज़ होता है। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और किस तरीके से आर्टिकल को सॉल्व किया जाता है, यूज़ किया जाता है, किस किस काउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन में इसका यूज़ होता है कि नहीं। कुछ ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं आर्टिकल में, आज उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू। आइए समझते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि ए और एन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है। दिस इज़ अ बुक। तो बुक क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिस तरीके से उसको हम कहते हैं, उस नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। तो अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके सामने जो हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, शी इज़ एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव नाउन नहीं है इसका। तो जब नाउन नहीं है तो हम ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये एरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है शी इज़ एक्सीलेंट गर्ल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक्सीलेंट। तो शी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे नाउन दे रखा है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम नाउन का आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर नाउन नहीं दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है शी इज़ डैश एक्सीलेंट, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं हो सकता, एरर होगा वो सेंटेंस। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही ध्यान रखिएगा कि अगर नाउन दे रखा है, नाउन को मॉडिफाई करता हुआ एडजेक्टिव है उसमें, उसके बाद जो है कौन सा रूल लगेगा, जैसे कि आर्टिकल हो गया प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रूल फॉलो करता है। जैसे कि आर्टिकल फिर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरीके से ये फॉर्म बना हुआ है सेंटेंस का। ऐसे ही एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज़ हो जाता है, तो आप आर्टिकल उससे पहले लगाएंगे, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर एडवर्ब वेरी दे रखा है, जैसे कि शी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो वेरी के बाद, वेरी के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसी रूल को फॉलो करते हुए आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का यूज़ हुआ है। तो ये समझ लीजिएगा, अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया है शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल को का नाउन इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए हम जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से होता शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर नाउन दे रखा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, तो आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इन दोनों रूल्स पर। फिर इसके बाद जो है छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपको 5 वोवल्स अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप उससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और जितने भी कॉन्सोनेंट दिखाई देते हैं तो उससे पहले आप क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ये रूल 3rd है, ये आप सभी को पता है। पर लेकिन पता होने के बावजूद भी आप ये नहीं चेक करते कि कौन स्वर है कौन व्यंजन है, इसी में गलती हो जाती है बहुत बच्चों की, और जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ईजी से ईजी क्वेश्चन भी। जैसे कि आया था यूरोपियन कंट्री, ये कल के पेपर में पूछा गया है यूरोपियन कंट्री, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा एन आएगा, ये बताना है आपको। तो यूरो ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कॉन्सोनेंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए यूरोपियन कंट्री। समझ में आया आप सभी को कि अगर वर्बल्स दे रखा है और उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर आ रहा है तो आप एन का यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट लेटर जो है ई देख रहे हैं आप कि हाँ ये क्या है, ये वर्बल्स है, तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे नहीं। आपको हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करके
तब आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। तो यूरोपियन, तो या से स्टार्ट हो रहा है, ये व्यंजन है, इसलिए आपने यहाँ पे ए लगाए। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है अपने माइंड में और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, ये स्वर आ रहा है, जैसे कि अम्ब्रेला यू दे रखा है, तो AEIU, तो यू के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे एन लगा देंगे, पर लेकिन ये ठीक है क्योंकि ये स्वर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला। तो ये क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ऐसे कि यूनियन, या से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ए। वन, व व्यंजन, ए आएगा यहाँ पर। यूनिवर्सिटी, यू या से स्टार्ट हो रहा है तो ए। ईयर, ई नहीं, या आ रहा है यहाँ पे भी, तो ए आ जाएगा। ऑनेस्ट, आ रहा है ये, तो ये एच जो है साइलेंट होता है इसमें। ऑनेस्ट, आ रहा है, स्वर है एन। इस तरीके से आपने जो है आर्टिकल को सॉल्व कर लिया, ए और एन को वोवल्स और कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो आपने ए और एन का यूज़ कर लिया है। आइए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपकी जो है उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए कौन से क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है कल के पेपर में पूछा गया था, जो लीक हो गया है। तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये ट्रिक पता होता कि यहाँ पे ई दे रखा है तो आप ई देख के एन लगा देते, ये गलत हो जाता। पर लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये यूरोपियन होगा, यूरोपियन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है या व्यंजन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ओके, आइए और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एब्रीविएशन है, उन एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा आर्टिकल लगता है, आइए समझते हैं। जैसे कि ही इज़ डैश MLA MP, तो एम को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, AM। एल को कैसे लिखते हैं, AL। तो ये क्या है, ये स्वर है ये, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऐसे कि एफ को कैसे लिखते हैं, AF, ये भी स्वर है तो क्या आ जाएगा, एन। हिलो, एन, एफ। अगर आप एफ देखेंगे, ए नहीं लगाना है आपको, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो है आप एफ कैसे लिखेंगे, AF, ए फ। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। आई कैसे लिखते हैं, आई, तो ये हिंदी में आ रहा है, स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एन, एन। इसके बाद जो है एस, तो AN, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक्स, प्रोनाउंसिएशन जो है ए आ रहा है, स्वर आ रहा है तो एन आ जाएगा। ये भी स्वर आ रहा है, एन आ जाएगा यहाँ पर। ईजिली जो है आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विद इन सेकेंड में। आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर, एच इसमें साइलेंट रहता है, आवर, एन आ जाएगा। ही इज, ए आ रहा है, ये स्वर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऑनेस्ट आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है तो एन आ जाएगा। तो ईजिली जो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया इसकी हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से। अगर आपको देखना होता कि आई आ रहा है तो यहाँ पे एन लगा देंगे, एस आ रहा है तो भी यहाँ पे एन लग गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान रख के आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो आप आर्टिकल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे गए हैं। जैसे कि आवर, एच इसमें क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पे ओ, आवर, तो प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, स्वर का रहा है तो एन आ जाएगा। ऑनेस्ट, तो इसमें भी एन आ जाएगा। एस साइलेंट है, ओ आ रहा है, लिखेंगे हम इसको कैसे, ऑनेस्ट, इस तरीके से आ रहा है ये, तो यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है, ऑनर है, सॉरी, ऑनर, ऑनर, तो आ रहा है ये, एन आ जाएगा। यहाँ पे ऑनरेबल आ गया, एन आ जाएगा। ऑनेस्ट आ रहा है तो एन आ जाएगा, ये भी एन आ जाएगा। एस साइलेंट है, हाउस, 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 तो इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएगा, हाउस का जो है, हाउस, इस तरीके से जो है एच जो है, हा आ रहा है, ये व्यंजन है, ए लगाएंगे आप। ऑनेरियम, ऑनेरियम के लिए क्या लगेगा, ऑनेरियम, एन। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, तो हा आ रहा है ये, ए। यंग, ए, यू, एन। ईगल, ई आ रहा है, एन। यूरोपियन, तो ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया था यूरोपियन से। यूनिवर्सिटी, ए।
यूनिट, यूनिट। ए, यूनियन, यूनियन। ए, अ मेंबर ऑफ, मेंबर। ए। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है ये, और ये सारे जो है पेपर में पूछे गए हैं जितने मैं करा रही हूँ। इनको आप एक बार अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इजीली जो है ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है, इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए और कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कहाँ पर एन और ए का यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेल रोड द डैश राजधानी एक्सप्रेस इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन। ये क्वेश्चन जो है कल के पेपर में आया हुआ था कि द राजधानी एक्सप्रेस दे रखा है, इससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है, और एक सुपरलेटिव दे रखा है, वर्ड सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है। तो अगर रेल रोड दिखाई देता है या कोई रिवर का नाम हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, जो यूनिक थिंग होती है, जो एक ही पाई जाती है, उनके लिए जो हम आर्टिकल जो है फिक्स आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वो है द। तो आपने यहाँ पे यूज़ किया द राजधानी एक्सप्रेस इज द, तो यहाँ पे अभी यूज़ करना है, ए यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, द यूज़ करना है। जैसे कि एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग जो है 4 रूल समझ लीजिए। अगर आपको सुपरलेटिव दिखता है, सुपरलेटिव कोई वर्ड दिखता है जैसे कि बेस्ट, हाईएस्ट, इस तरीके से ईएस्ट वाले जो है वर्ड ऐसे दिखाई देते हैं, तो आप वहाँ पे उससे पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, द का वर्ड, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये जो है बन जाएगा द राजस्थानी एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, तो यहाँ पे द यूज़ हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है कल के पेपर में पूछा गया था, ये आर्टिकल। इसके बाद जो है प्रॉपर नाउन अगर आपको दिख जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ जो है आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी का नाम दिखता है तो वहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी का नाम जो है प्रॉपर नाउन होता है। मंथ नेम हो गया, नेम ऑफ द डे, सब्जेक्ट नेम, मील नेम, हॉबी का नेम, हॉबी का जैसे कि हॉबी हो गया, जैसे कि खेलना हो गया, कोई भी आप खेल रहे हैं हॉबी के साथ, जो भी कुछ भी खेल रहे हैं, तो वो भी जो है आपका जो है एक्टिविटी जो होती है उनके, उसके साथ भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नेम ऑफ द स्पोर्ट और झील, झील के नाम हो गए, तो उनके साथ जो है आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ ये पॉइंट है आपको लर्न करना है कि कहाँ पे जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो प्रॉपर नाउन के साथ जो है आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो पर्टिकुलर फिक्स नेम होते हैं उनके साथ जो है आपको जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो ये पार्ट 1 था आर्टिकल का। अभी पार्ट 2, 3 दो लेक्चर और आएंगे आर्टिकल पे, उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन आगे वाले पार्ट 2, पार्ट 3 से। तो मैं उसमें डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो पेपर में, आने वाले पेपर में यूपीटेट में पूछा जा सकता है। तो ये आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और समझ लेते हैं कि कल के पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आर्टिकल से 3 मार्क्स क्वेश्चन आया था, प्लूरल सिंगुलर से 5 क्वेश्चन आया था, जेंडर से 2 क्वेश्चन आया था। मैंने जितने भी वीडियो कराए हैं, जितने भी लेक्चर कराए हैं, उन सभी से क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उन वीडियो को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना, जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं। जेंडर से 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कल आया था कैजरीना, कैजरीना क्या फेमिनाइन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो है आर्टिकल से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि यूरोपियन से पहले क्या लगता है, गंगा से पहले क्या लगता है, गंगा रिवर से पहले, और एक आया था राजधानी एक्सप्रेस वाला आया था, जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में कराया है। और एक 1 करके एक आर्टिकल पूछा गया था कि इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगता है। इसके बाद जो सिंगुलर प्लूरल से पूछा गया था कि मैक्सिमम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। जैसे कि मैंने कल बताया था मेमोरेंडम, अगर यूएम दिखता है तो यूएम को हटा के आपको कौन सा वर्ड लगाना है, ए लगाना है। तो स्टेडियम क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, इस तरह का पूछा गया था। और प्रीफिक्स और सफिक्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीफिक्स सफिक्स पे अगर आप इन लगाएंगे तो कैसा वर्ड लगेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। जेंडर से कैजुलिना पूछा गया था। एक डिक्शनरी वर्ड दे रखी थी, तो डिक्शनरी को जो है आपको जो है हटा के एस आई लगाना है, या एस लगाना है, या आई ई एस लगाना है, इस तरह का वर्ड पूछा गया था। मेमेंटोज पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ वर्ड दे रखा था आपको, और यहाँ पे क्या लगाना है, ई एस लगाना है, या एस लगाना है, या आई ई एस लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया था कि जो सेक्शन जो है, या सॉल्यूशन, स्टेडियम, तो इसमें से बताना था कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाना था। एल्यूमनी, रेडियस, मैंने ये अपने वीडियो में सब ये करा रखा है। उसके बाद जो है बेसिस, तो इसमें से कौन सा सिंगुलर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था।
राइमिंग वर्ड भी आया था आपका, राइमिंग वर्ड पूछा गया था, राइमिंग वर्ड्स, और जैसे कि डीप और कीप, इस तरीके से वर्ड आया था कि कौन सा वर्ड है ये, राइमिंग वर्ड है या फिगर ऑफ स्पीच है ये भी क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद जो है क्या पूछा गया था, कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, पेयर वाला था ये। अगर नाइदर आ रहा है तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉन लगता है, और आइदर आ रहा है आइदर के साथ क्या लगेगा, और लगेगा। और क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे भी क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आया था, और क्या कहते हैं, और क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस से, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और टेंस पे भी एक क्वेश्चन आया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट बताना था, टेंस पे भी क्वेश्चन आया था, फ्यूचर इंडेफिनिट पूछा गया था। तो जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी से इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 1 में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही आपके पेपर 1 के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप यूपी टेट पेपर की तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए कि पेपर लीक हो गया, पेपर नहीं होगा, पेपर होगा, डेफिनेटली होगा। और तैयारी को अपने बूस्ट रखिए, क्योंकि आने वाला जो पेपर है और भी टफ आ सकता है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।